जब जासियों के मुल्क में पहुंचा तो यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते, जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए गए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, मिलकर रोज़ों की अय्याम में आज हम रोज़ों के पहले जुमे की इबादत में शामिल हैं। रोज़ों का मौसम जो है बहुत ही बरकत मौसम है जो हमें पाक करता है और खुदा की रहमतें हासिल करने में हमारी मदद करता है। हम खुदा के करीब हो जाते हैं और खुदा की रहमतों का गहरा तजर्बा करते हैं। खास तौर पर रोज़ों का मौसम जो है ये हमारी मदद करता है कि हम अपने आप को तोड़ें, अपने आप को तोड़ना और अपने आप पर गौर करना। इसके साथ साथ रोज़ों का मौसम जो है हमें याद दिलाता है कि सलीब हमें क्या सबक देती है। रोज़े दे विच असी मसीह खुदावंद दी सलीब ते गौर करने आ ते सलीब सानू की पैगाम देती है। मसीह खुदावंद ने साडे वास्ते दुख उठाए ने, मसीह खुदावंद ने साडे वास्ते तकलीफां बर्दाश्त कीतियां ने, साडे वास्ते सलीब चुकी है, साडे वास्ते सिर ते कन्या दा ताज पाया है, साडे वास्ते सलीब ते जान दी है, साडे वास्ते अपना खून बहाया है। ते सलीब सानू की पैगाम देती है, असी रोज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ गौर करने आ। इस नाल रोज़िਆਂ ਦੇ मौसम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿया सानू जामनी रंग की पहचान करवाती है ते जामनी रंग जलाए पर्पल रंग जलाए सानू तौबा की दावत देता है। ऐ इंसान माफी मांग, ऐ इंसान तौबा कर, ऐ इंसान अपने आप को तोड़, ऐ इंसान अपने आप को झुका, ऐ इंसान गरूर को खत्म कर, ऐ इंसान दूसरे को प्यार कर, ऐ इंसान दूसरे को माफ कर। ते रोज़ा का मौसम सानू एक वाक़े याद दिलाता है कि असी मसीह खुदावंद दी सलीब ते गौर करिए। ये मौसम जिहड़ा है वो बरकत मौसम है। असी सारे काम कर छड़ के खुदा दे घर आने आ ताकि असी खुदा दी मोहब्बत दा गहरा तजर्बा करिए, ओदी सलीब को पहचानिए ते मसीह खुदावंद दे जिहड़े ने खास तौर पर 14 मकामात जिहड़े ने उन्हां दा गहरा तजर्बा करिए, उन्हां दी रूहानियत नूं समझिए। ये 14 जगह जिहड़ियां हन ਜਦੋਂ मसीह खुदावंद ने जान दी ते ਉਹ 14 जगह ते गया, वो सफर नहीं कीता। 14 मकाम ने 14 जगह ते असी गौर करने आ। ਇਹ 14 जगह सन, 14 मकाम सन जिहदे मसीह खुदावंद साडे वास्ते गुजरिया ते साडे वास्ते उन्हें तकलीफां बर्दाश्त कीतियां। ਉਹ सलीब उठा के डिग्गिया भी, ਉਹ सलीब उठा के साडे वास्ते थकिया भी, साडे वास्ते सलीब उठा के उन्हें जख्मां दा तजर्बा कीता, कमजोरी का तजर्बा किया, दुख बर्दाश्त किए साडे वास्ते। असी उन्हां 14 मकामां दा भी तजर्बा करना है गहरा तौर ते ताकि असी जानिए खुदा दी मोहब्बत नूं पहचानिए। इहदे नाल रोज़े दे दिनां दे विच जदों असी मसीह खुदावंद दी सलीबी जिंदगी ते गौर करदे हां ते असी ਇਹ मसीह खुदावंद दे 7 कलमात जिहड़े ने सलीब ते उन्हां ते भी गौर करदे हां। जिहड़ी वजह मैं दस्सिया कि सलीब दा सानूं पैगाम की मिलदा है, माफी दा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਲੀਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮਾਫੀ ਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਬ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸਲੀਬ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ कि अपने दुश्मनों को प्यार करें, दुश्मनों को प्यार करें। रोमियो के खत में लिखा है कि बदला जो है नकाम मेरा खुदा का काम है। इंसान ने माफ करना है, माफ करना है। जब तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे रोटी दे, जब वो प्यासा हो तो
आयत में यूं लिखा है, और यीशु ने कहा कि बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। और ये मसीह खुदावंद के खूबसूरत अल्फाज उसने सलीब पर कहे। और आज सलीब का जो पैगाम है सबके लिए माफ करना बहुत मुश्किल है। माफ करना दूसरों को, माफ करना दुश्मन को बहुत मुश्किल है। माफ करना उसको जो आपके खिलाफ है, माफ करना उसको जो आपका नुकसान करता है, माफ करना उसको जो आपको परेशान करता है, माफ करना उसको जो आपका सुकून बर्बाद करता है, माफ करना उसको जो आपके खिलाफ बातें करता है, वो मुश्किल है। मगर सलीब हमें यही पैगाम देती है। और मसीह खुदा ने कहा कि जो कोई मेरा शागिर्द बनना चाहता है, तो मेरा बनना चाहता है, तो मेरा बनना चाहता है वो सलीब उठाए। जो मेरा बनना चाहता है वो सलीब उठाए और वो मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे चले, मेरे पीछे चले। और अगर हम यीशु के हैं तो हमें सलीब के पैगाम को याद रखना है। जब मसीह खुदा ने कहा कि बाप इनको माफ कर, उन सब को जिन्होंने मसीह खुदा पर इल्जाम लगाया, उन सब को जिन्होंने नारे लगाए, उन सब को जिन्होंने कहा कि इसे सलीब दी जाए, मसीह खुदा ने कहा कि इन सबको बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं, क्योंकि पहचान नहीं है। इनको माफ कर दे क्योंकि इनको पहचान नहीं है, ये जानते नहीं है। तो याद रखें हमसे गुनाह होते हैं जाने और जाने में। कभी कभी हम खुदा की बरकतों को नहीं पहचान पाते तो खुदा में बेशुमार बरकतें अदा करता है तो हम फिर भी गिले शिकवे करते हैं, गुण बढ़ाते रहते हैं। तो हमें माफी मांगे, खुदा कितना देता है, आज मुझे माफ कर दे क्योंकि मैं तेरी बरकतों को पहचान नहीं पाता, फिर भी गिले शिकवे करता हूँ, फिर भी गिले शिकवे करता हूँ। इसके साथ साथ हम पहचान नहीं पाते कभी कभी ये मसीह खुदावंद को कि अपने हमसाये को प्यार करना, अपने हमसाये को प्यार करना। तो जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं वो हमारा हमसाया है, हम उनसे प्यार करें और मसीह खुदावंद के इन अल्फाज को याद रखें कि ऐ बाप इनको माफ कर। तो आज हमें सलीब से सीखना है कि मसीह खुदावंद ने सलीब पर अपने बाप से सिफारिश की है, सिफारिश किया बाप इनको माफ कर, क्योंकि बेटा बाप की मर्जी को पूरा करने आया है और बेटे ने एक वायदा दी है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं क्योंकि ये ताबेदार है, ये वफादार है, जो काम मिला है उसको पूरा कर रहा है। और इसीलिए आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में कि खुदा ने तुम्हें ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये गवाहियां हैं बाप की तरफ से कि ये मेरा बेटा है। और इसके साथ लूका के मरकज के इंजील के 9वें बाब में कि आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तो बाप गवाही देता है कि ये मेरा बेटा है, ताबेदार है, वफादार है। और इसके साथ साथ बेटा आज अपने बाप से सिफारिश करता है क्योंकि बेटे पर जुल्म हो रहे हैं, बेटे को सलीब दी जा रही है, बेटा सलीब पर है और बेटे के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। और बेटा फिर भी क्योंकि मसीह खुदावंद के अल्फाज से बाप को माफ कर, ये पेश कोई निशान नहीं कि इसमें उसके 53वें बाब में लिखा है कि उसने बथेरों के गुनाहों को उठा दिया और इसके साथ साथ कि वो बदकारों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया और वो उनके लिए माफी मांगता है, खुदा से रहम मांगता है कि खुदा इनको माफ कर। तो ये जो ईशान नबी के समय लिखा है और मसीह खुदावंद के अल्फाज जो हैं ये पेश पे पूरी होती हैं कि वो गुनाहगारों के गुनाहों को उठा लेता है और बदकारों के लिए बाप से सिफारिश करता है, उनके लिए रहम मांगता है, माफ़ी मांगता है। तो हमें भी दूसरों को माफ़ करना है, दूसरों के लिए रहम मांगना है, दूसरों के लिए खुदा से जो है बरकत मांगनी है। पतरस के लिए बड़ा मुश्किल था माफ करना और उसने खुदा से सवाल किया है, खुदावन उस्ताद अगर मेरा भाई गुनाह करे तो मैं कितनी बार माफ करूं, कितनी बार माफ करूं? तो उसने साथ खुद ही जवाब देने की कोशिश की कि खुदा 7 दफा तक माफ कर। वो हाथ लगाता है, कहता है कितनी बार माफ करूं, मगर अपनी माफी के लिए तेरी कोई हक नहीं है,
ہر روز تو کہتا ہے ہمارے باپ کی دعا میں، اے خدا میرے گناہ مجھے معاف کر. خود تو معافی مانگ رہا ہے، کوئی حق نہیں لگاتا. کبھی کسی نے نہیں کہا خدا میں نے گناہ کیے ہیں، پہلے بھی میں نے گناہ کیے معافی مانگی، اگر دوبارہ گناہ کروں گا تو مجھے معاف نہ کرا. کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ خدا اب کی بار معاف کر دے، اگلی دفعہ معاف نہ کرنا. کوئی شخص نہیں یہ کہے گا. ہر دفعہ یہی کہے گا اس بار بھی معافی مل جائے، اگلی دفعہ بھی معافی مل جائے، بس معافی ملتی ہی رہے. تو خدا کہتا ہے کہ جو تو اپنے لیے مانگتا ہے دوسروں کے لیے بھی مانگ. اگر تو اپنے لیے معافی مانگتا ہے، اپنے لیے اچھا حصہ چنتا ہے تو دوسرے کے لیے اچھا حصہ چن، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچ. اگر اپنے لیے اچھا سوچتا ہے، اپنے لیے اچھا حصہ چنتا ہے تو پھر دوسروں کے لیے بھی چن، دوسروں کے لیے بھی چن. تو ہم ہر روز اے ہمارے باپ کا خدا میرے گناہ مجھے معاف کر، میرے قصور میرے معاف کر. تو ہم اپنے لیے اچھا حصہ چنتے ہیں، اپنے لیے معافی مانگتے ہیں، اپنے لیے رحم مانگتے ہیں، مگر دوسروں پر رحم کرنا پسند نہیں کرتے. دوسروں پر رحم نہیں. ایک مسیحی کی زندگی کا کام ہی معاف کرنا ہے، رحم کرنا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہے. صلیب کا پیغام ہے. یہ یسوع مسیح ہمیں سبق دیتے ہیں کہ اب آپ ان کو معاف کر، آپ ان کو معاف. اس میں کوئی حد سب کو، یہ نہیں کہ خاص ہے، خاص اور عام سب کو. یہ نہیں کہ اس طرف کے لوگوں کو معاف کر، اس طرف کے لوگوں کو معاف نہ کر، بلکہ سب کو، اس طرف کے لوگوں کو بھی اور اس طرف کے لوگوں کو بھی، سب کو معاف کر. تو انسان جو ہے کبھی جو اس کی میں فکر کروں گا اس کی نہیں کروں گا، اس کی میں مدد کروں گا اس کی نہیں کروں گا، چلو اس کو معاف کر دیتا اس کو نہیں کروں گا، بلکہ اسی خدا سب کو معاف کرنے کا پیغام دیتے ہیں. آج ہم نے سوچنا ہے اگر معاف کرنا مشکل ہو رہا ہے تو یسوع سے مانگے، اس سے طاقت مانگے. خدا میرے لیے تو معاف کرنا مشکل ہے، تو ہی مجھے اپنی طاقت دے دے، میں معاف کرنا سیکھ جاؤں گا. مانگے اسے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا. طاقت مانگے دوسروں کو معاف کرنے کی، طاقت مانگے دوسروں کے لیے دعا کرنے کی، طاقت مانگے اچھا سوچنے کی. یسوع سے طاقت مانگے دوسروں کے لیے برکت مانگنے کی، دعا مانگنے کی، رحم مانگنے کی. یسوع سے کہیں تو وہ آپ کی مدد کرے. انڈیا میں ایک سسٹر تھی نام مبارک ماریہ رانی، جس کو یہ مشن ملا جب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو ایک گاؤں کی طرف جہاں پر بہت غریب لوگ رہتے تھے، کسان تھے. ان کے گھروں میں جانا، ان کو وزٹ کرنا، ان کی باتوں کو سننا، ان کی پرابلم کو حل کرنا، ان کے مسئلے سننا، اور کافی دور دور تک پیدل سفر کرتی تھی. چھوٹا سا گاؤں تھا، بہت ہی غریب لوگ رہتے تھے، کسان تھے، مگر وہ پہلے ہی بیج لے لیتے تھے، کھاد کے لیے پیسے لینا، بیج کے لیے پیسے لینا، پانی کے لیے پیسے لینا. جب فصل ہوتی تھی تو انہیں کچھ نہیں بچتا تھا. اس وقت جب پہلے ہی بیج کے لیے پیسے لے چکے ہیں، کھیتی کے لیے پیسے لے چکے ہیں، اور فصل بہت کم ہوئی، فصل بہت کم ہوئی، جس کی وجہ سے جس سے سود لیا جاتا تھا، پیسے لیے جاتے تھے، وہ لوگ ان پر ظلم کرتے تھے. ذمہ دار جو تھے بڑے بڑے ٹھیکیدار، وہ ظلم کرتے تھے، کبھی کبھی ان کی زمینیں لے لیتے تھے. ایک زمین تو تھی جس سے وہ زندگی ان کی چلتی تھی. ایسا ہوا ایک شخص جس نے بہت قرضہ لیا، فصل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اپنی زمین دینا تھی. بہت رویا کہ مجھے موقع دیا جائے اگلے سال جب فصل ہوگی تو میں آپ کے پیسے آسان سے دے دوں گا. سسٹر نے ان لوگوں کی مدد کرتی تھی، ان کو مسئلوں سے نکالنے میں، ان کو سننے میں، ان کے لیے دعا کرنے، ان کو ملنے جانا. اور جب اس کی زمین لے لی گئی تو اس نے جا کر اس نے زمین لی، کہا کہ آپ نے ظلم کیا ہے اس غریب بندے کی، اس کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، تو اس سال سے موقع دیں تاکہ فصل ہو تو پھر آپ کا پیسہ واپس دے دیا جائے. تو انہوں نے سسٹر سے کہا کہ ہم تیری بھی سنیں گے اور تم غریبوں کے معاملات میں نہ ان کی مدد نہ کر. مگر سسٹر مسلسل ان کی مدد کرتی رہی، غریبوں کی آواز بنتی رہی، ان کے ساتھ کھڑی رہی. تو انہوں نے سسٹر کو مار دیا، قتل کر دیا. جس سے قتل کیا، سسٹر کو مار دیا، وہ پکڑا گیا، جیل میں چلا گیا، سزا ہوئی، پتہ چلا. تو اسی سسٹر کے خاندان جو ہے وہ اس کو جیل میں ملنے کے لیے گئے، جیل میں ملنے کے لیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ صلیب کا پیغام کیا ہے. ہماری بہن جو تھی وہ سسٹر تھی اور اس نے صلیب کے پیغام کو
कि माफ करो, तो हम सारा खानदान आए हैं और हम आपके इस गुनाह को माफ, हम जानते हैं कि सलीब का पैगाम क्या है, माफी, और आपने हमारी बहन को मार दिया है, हम आपको माफ करते हैं। और यही पैगाम है कि दुश्मन को माफ करना इतना मुश्किल है कि वही माफ कर सकता है जिसको सलीब के पैगाम का पता है कि सलीब हमें क्या पैगाम देती है, यीशु की सलीब हमें क्या सिखाती है। जो यीशु की सलीब की तरफ देखता है वही माफ कर सकता है, जो यीशु की सलीब की तरफ देखता है उसके लिए मुश्किल है दूसरों को माफ करना। तो आज हमें सोचना है, मसीह खुदावंद के अल्फाज है, बाप इनको माफ कर, तो हम भी रोजों में सोचे कौन कौन हमसे नाराज है, कौन कौन दुखी है, तो मुझे दूसरों को माफ करना है, माफ करना है। तो जब माफ करेंगे तो आपको जो बरकत मिलेगी ना, याद रखिए आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, बहुत ज्यादा बरकत मिलेगी, अंदर में खुशी महसूस होगी। वो याद रखें, वो उस दिन आप खुदा आपसे खुश हुआ है, खुदा ने आप पर चाह किया है कि आपने मेरे हुक्म को माना है। खुदा आपको एक गहरी रूहानी खुशी देगा और आप उसका तजर्बा करेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। माफ करना, रोज़ों में माफ करें और खुदा की मोहब्बत को पहचानें, खुदा की मोहब्बत को गहरा तजर्बा करेंगे, खुदा के करीब आएंगे, खुदा की रहमतों को पहचानेंगे। एक इलाके में इसी तरह दो खानदान थे, अक्सर उनमें लड़ाई आती थी। एक दिन उनके बच्चे लड़ पड़े, बहुत ज्यादा ही लड़े, सारी पंचायत बैठी इकट्ठी, उन्होंने कहा कि आपका काम दोनों खानदान लड़ते ही रहते हैं, तो आप माफ ही कर दें, तो पुरानी गलतियां हैं और आज भी इतनी ज्यादा लड़ाई हुई है, आपके बच्चे लड़े हैं, तो चलें सुलह करें और मिलें और एक दूसरे को माफ करें। सारा पेड़ बह गया, सारी पंचायत बह गई, पेड़ के बड़े बड़े लोग भी आ गए, बुजुर्ग भी आ गए, बह गए, गल सुनी उन्होंने दी। उन्हें क्या इन्ने सालों तो तुसी लड़ते आ रहे हो, इन्ने सालों तो तुसी दुश्मन हो एक दूसरे ने, कि हुण माफ कर दिओ, छड्डो पड़ा लड़ाई ते सुलह कर लो। ते अज भी देखो कितनी लड़ाई हुई है, तुहाडे बच्चे लड़े ने, दोवें खानदान आमने सामने बैठे सन, आंदे ठीक है जी पंचायत का फैसला है, घड़िया का फैसला है, माफ कर देने, सुलह कर लेने, दोवें खानदान उठे ने, मिले ने, सुलह हुई है, ते जान लगा कह लगे ठीक है पंचायत ने कहा है सुलह करो, गले मिलो, मिल जाए, मगर बाद में सबक जरूर सिखावांगे, बाद में सबक जरूर सिखावांगे, बाद में पूछांगे, यानी ज़बान तो माफ कीता है, दिल तो नहीं। कभी कभी इसी दुश्मन बहाना से आने वाले सुलह कर लेने हैं और जो माफ कर देता, मगर किसी खुदावंद आंदा है ऐ लोग कोठा तो मेरी तारीफ करते हैं, इन्होंने दिल में तो दूर, ते दिल तो माफ करिए, दिल तो प्यार करिए, दिल तो किसी भी दुआ करिए। आज जैसे अपने दिलों को साफ करिए तो दूसरे को माफ करिए। यीशु की सलीब का पैगाम सीखिए, बाप को माफ कर। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੋਗੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਬਸ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ किसी को माफ करना बड़ा मुश्किल है। ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ, सोचना है छोटिया छोटिया गल्लां नूं माफ कर देना। असीं छोटिया छोटिया गल्लां दे पिछे अपने आप को परेशान रखने, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे फिर अज असीं लड़ते रहने हैं, छोटे छोटे कामों वास्ते लड़ते रहने हैं, छोटी छोटी चीज़ों वास्ते लड़ते रहने हैं। अज असीं माफ करना सीखिए, माफ करना सीखिए, क्योंकि माफ करने का बड़ा होता है, माफ करने का बहुत बड़ा होता है। तो माफ करने का जरा है वो याद रखो तो खुदा की ताकत का तजर्बा करता है। माफ यीशु ने किया है, माफ कौन करता है? यीशु माफ करता है। तो जिहड़ा माफ करता है समझो यीशु के दिल को करीब ही है, वो करीब है। यीशु तो दूर बंदा माफ नहीं कर सकता किसी को, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ, ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ।
ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ है। अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते, अगर इनको जानते ना तो फिर इनको प्यार करते हैं, ये लोग जानते नहीं यार, ये नहीं जानते क्या करते हैं। तो जो ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ हैं कि ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਸਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ हैं, ਦੁੱਖ नहीं देते। ये नहीं जानते क्या करते हैं, जिस दिन ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੌਰ करना है। खास तौर पर खुदा दिल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਦੂਸਰਾ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਮੰਗਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। महल भी कोल सी, नौकर भी सन, बेशुमार खाने भी सन, आराम से जिंदगी भी सी, ते बाप भी छड़ पड़ा, बाप भी छड़ के चला गया, गुनाह किया ते गुनाह की वजह तो की होया, पहली गल महल भी चला गया, सारे मुलाजम भी चले गए, आराम से जिंदगी भी चली गई, सहूलतां भी चली गई ते बाप की मोहब्बत भी चली गई ते दौलत भी चली गई। फिर एक मजदूर की तरह जिंदगी गुजारने लगा ते सूरा ना रहने लगा कि उन्होंने खाना खाना शुरू। यानी गुनाह की वजह तो इंसान की हालत कितनी खराब है, बाप को दूर जाता, फिर होश है मैं गुनाह किया है, मैं माफ़ी मंगूंगा। वो जानता है कि बाप जरा माफ़ कर देता है। उन्हें फैसला किया कि मैं इतने रहना, मेरे घर के बाप के घर में मजदूरी मेरे को अच्छी जिंदगी गुजारने का। बाप के कोल आया तो बाप ने फौरन गले लगाया तो माफ़ कर दिया, क्योंकि बाप हमेशा माफ़ करता है, खुदा पैगाम ही माफ़ी। जैसे ही याद रखो, अगर अपनी ज़िंदगी के गुनाहों को यीशु तो बड़ा दूर हो गया, खुदा को माफ़ी मंगी, दोबारा को महल मिल गया, दोबारा को लिबास मिल गया, दोबारा को सहूलतां मिल गई, दोबारा को बरकत मिल गई, तो बाप का प्यार भी मिल गया। माफ़ी मंगण के नाल सारा कुछ मिल जाता है, गुनाह करने नाल सारा कुछ चला जाता है, सारा कुछ चला गया, गुनाह किया तो सारा कुछ चला गया, माफ़ी मंगी तो सारा कुछ मिल गया। रोज़ा के ऐसे एक दूसरे को माफ़ी मंगिए, खुदा को माफ़ी मंगिए, खुदा को माफ़ी मंगिए, बुरे कमाम चलिए, फिर खुदा माफ़ कर है, असी भी दूसरे को माफ़ करिए, क्योंकि खुदा माफ़ करता है, वो इसलिए का प्यार माफ़ी है। और खुदा को फजल बरकत मंगिए, खुदा मैं हमेशा सारे माफ़ कर सका, तुम बरकत ताकत दे ताकि मैं तेरे हुक्म कर सका। मसीह खुदा